नबी को यह पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीजों को बोलते हैं। अंतुमिना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्री खैरिही व शर्रिही। 6 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, कयामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीजों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और यह भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं और जबान से इकरार करने को भी कहते हैं और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई जबान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, जबान से इकरार नहीं करता है तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई जबान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है तो ईमान वाला तो है मगर कमजोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए, तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया। घर गए, मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीजें आपके सामने नजर से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमजोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांपने लगते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उनके ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। एक बात पूछूं आपसे, अपने नौजवानों से पूछना चाहूंगा, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जरा चेक करके बताओ, लास्ट टाइम आपने कुरान की तिलावत को कब सुना था? अपना मोबाइल चेक करके बताओ, आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी और कुरान की तिलावत को सुना कब था? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों के मोबाइल पर गाने मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा, बॉलीवुड के सॉन्ग मिल जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेगा तो कुरान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने म्यूजिक की आवाज को कभी अपने कानों में आने न दिया। और वो नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और कुरान को सुना भी करते थे। कुरान को सुना करो मेरे भाई। और मैं तो कभी कभी अफ्रीका के जो कारी होते हैं उनकी तिलावत में सुनता हूं, बहुत प्यारी लगती है। मैंने एक तकरीर में एक नाम लिया था, एक अफ्रीकन कारी हैं, उनका नाम है सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर आप जाकर के टाइप कीजिए सूफी अब्दुल रशीद तिलावत, उनकी तिलावत सामने आ जाएगी। कोई बनावट नहीं, सिंपल आवाज है और पाटदार आवाज, रोबदार आवाज है, और जब तिलावत करते हैं ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल को छू रही है।
अफ्रीकन कारियों की क़िरात बहुत प्यारी लगती है, दिल को अपील करती है, दिल को असर करती है। आप कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना भूल जाएंगे आप। म्यूजिक की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अय अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला, मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना के इमाम आए थे, शेख अब्दुल्ला अल बुआई जान, उन्होंने नमाज पढ़ाई दिल्ली में। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी आवाज। इस वक्त हरम के जो नए इमाम आए हैं मक्के में, रमजान के लास्ट में मैं गया तो इत्तेफाक से एक दिन तरावी की नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ी। उनका नाम है शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद अश-शुरैम की कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं शेख बदर तुर्की, बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आवाज अच्छी हो, और अच्छी आवाज में कोई कुरान पढ़े मेरे भाइयों, तो इंसान का दिल बेदार हो जाता है, इंसान की रूह सरशार हो जाती है। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। प्यारे नबी ने फरमाया कि अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की तिलावत करने लगे। सूरह निसा की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचे। फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपके ऊपर आपको गवाह लाए। जब इस आयत पर पहुंचे अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हस्बुक अलान, आए अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो। कहते मैंने नजर उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? जिम्मेदारी का एहसास था आपके कंधे पर। आपको इस बात का एहसास था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली जाएगी। माफ करना मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर कमी है किसी चीज की, तो जिम्मेदारी के एहसास की कमी है। जलसा कराने वालों से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। कोई जलसे की कमेटी का सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है। मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं, शेख साहब मैं जलसे का नाजिम हूं, मैं जलसे का सदर हूं, मैं मदरसे का नाजिम हूं। लोग फख्र करते हैं, लोग नाज करते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, इस जिम्मेदारी पर फख्र मत किया करो, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करो। आपके इसी कटिहार के इलाके में जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है, और एक तरफ मौलाना जरजीत साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों? लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते। आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाएगा। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग। मैं कहता हूं नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के जमाने में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफी लिखे, बहुत फोटो आ जाएंगे आपके सामने। फोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा। मैंने कहा भाई मैं मना करता हूं, मगर ये जलसे वाले माने तब तो।
और अभी आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम होने वाला है और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जर्जी साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी हैं कि नेता हैं, क्या हैं आप? जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम कीजिए। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रिर ने बोला होगा। ये औरतों का जमघट, ये लड़कियों और लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सज संवर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, इतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं मेरे भाई। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है, इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम ना हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया। और मैं ये भी बता दूं, मुझे मालूम है 500 लोग 1000 लोग जलसे में आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। किसकी तकरीर कैसी थी, बंगला वक्ता कैसा बोला, उर्दू वक्ता कैसा बोला, अब्दुल गफ्फार साहब कैसा बोले, फला साहब कैसा बोले, बस वो इसी मकसद के लिए आते हैं। मगर मैं ये भी जानता हूं, इन हजारों लोगों की भीड़ में शायद अल्लाह मेरी तकरीर को सुन करके किसी एक बंदे को हिदायत दे दे। वल्लाह मैं नहीं जानता कि इस मैदान में मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत अल्लाह के कबूल होगी कि नहीं। कल रात में उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, नेपाल बॉर्डर के करीब, बनारस से 300 किलोमीटर दूर। वहां मैं दोपहर में क्लास करता हूं, बाइक कार, वहां रात में 10 बजे पहुंचता हूं, रात में 1 बजे वहां से तकरीर करने के बाद उसी कार से बनारस वापस आता हूं, सुबह 7:30 बजे घर पहुंचता हूं, फिर बैग लेता हूं, मदरसे जाता हूं, मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर मदरसे से डायरेक्ट आपके बिहार के लिए निकल जाता हूं। मुझे पूरी रात बिस्तर नसीब नहीं हुआ मेरे बाप। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन जो मेहनत हो रही है, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं मेरे भाई। मगर वल्लाह बता रहा हूं, जब कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में कहीं पर भी कोई नौजवान मिलता है और कहता है शेख साहब आपकी तकरीर सुनते सुनते मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ने लगा, पहले जुआ खेलता था, अब जुआ खेलना बंद कर दिया, पहले गलत लाइन में था, अब उस लाइन मैंने छोड़ दिया। ऐसा लगता है आय अल्लाह ये रातों का जागना, ये आराम कुर्बान करना, ये लंबे लंबे सफर करना, ये अपनी जान को खतरे पे डालकर कोहरे के मौसम में इतने लंबे लंबे बाई रोड सफर करना, आय अल्लाह शायद ये सफर, ये मेहनत अगर किसी एक बेनमाजी के नमाजी बनने से और किसी एक गलत इंसान के सही राह पे आ जाने से अगर ये मेहनत तेरी बारगाह में कबूल हो जाए तो शायद इसी के बहाने हमारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी के सामने कुरान पढ़ा गया, आप रोने लगे, क्यों? क्योंकि कयामत के दिन आपके सामने वो जो जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की पसंद का ख्याल करो। नबी को कुरान पढ़ना बहुत पसंद था, नबी को कुरान सुनना बहुत पसंद था। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं हुब्बिब इलय्या मिन दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अन्निसा, औरतें बहुत पसंद हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इसका क्या मतलब हुआ, अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे हैं मुझे औरतें बहुत पसंद हैं? इसका तो गलत मतलब भी कोई निकालने वाला निकाल सकता है। नहीं, नबी ने कहा कि दुनिया में औरतें पसंद हैं, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हैं।
पहले आप इतिहास उठा